तो यहाँ स्वाध्याय में ये जो पढ़कर समझिए शब्द दिए गए हैं, तो उसी के आधार पर यह दूसरा प्रश्न है कि उपयुक्त शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ धरती का वाक्य में प्रयोग करना है, फिर आसमान का वाक्य में प्रयोग करना है। उदाहरण के तौर पर दिया है कि हम धरती पर रहते हैं, तो यहाँ धरती का प्रयोग आ गया। फिर आसमान का, हम आसमान में नहीं रहते हैं, तो इस प्रकार से ये प्रयोग आ गया। अभी उठाना और गिराना, तो वह प्रयोग करता है राम पलंग, वह मुझे उठाता है, वह मुझे उठाता है, वह मुझे गिराता है, ऐसा लिख सकते हैं। तीसरा है ऊपर और नीचे, तो ऊपर से वाक्य बनाएंगे राम पलंग के ऊपर सो गया, राम पलंग के नीचे सो गया। शुरुआत और अंत, तो मैंने काम की शुरुआत की और मैंने काम का अंत किया। पांचवा है शहर और गांव, तो मैं शहर में रहता हूँ, मैं गांव में नहीं रहता। इस प्रकार ये वाक्य बन गए। अभी फिर से है पढ़कर और समझिए। तो हर रोज़, हमेशा, पहाड़ पर्वत, पेड़ वृक्ष, धरती पृथ्वी, शीश मस्तक। यहाँ हमें क्या देखने को मिला कि ये जो पहला दिया गया शब्द है उसका समानार्थ है, पर्यायवाची शब्द है। क्या है? पर्यायवाची शब्द, जिसे हम समानार्थ शब्द भी कहते हैं। हर रोज़ का हमेशा, पहाड़ का पर्वत, पेड़ के वृक्ष, धरती पृथ्वी, शीश मस्तक, ये समानार्थक शब्द है। अभी यही शब्द के हमें वाक्य में प्रयोग करना है। तो उपयुक्त शब्दों का वाक्य में, मैं हर रोज़ दूध पीती हूँ, हर रोज़, मैं हमेशा दूध पीती हूँ। तो इस प्रकार से दूसरा है पहाड़। हाँ, तो पहाड़ के पीछे से सूरज निकल आया, पर्वत के पीछे से सूरज निकल आया। फिर है पेड़ और वृक्ष, तो पेड़ पर पत्ते न थे, वृक्ष पर पत्ते न थे। तीसरा है धरती और पृथ्वी, तो धरती पर हरियाली छा गई, पृथ्वी पर हरियाली छा गई। पांचवा है शीश और मस्तक, मेरा शीश भगवान के आगे झुक गया, मेरा मस्तक भगवान के आगे झुक गया। तो इस प्रकार हम इनके वाक्य में प्रयोग किए ये सभी शब्द के।